सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी न्यूज़ चैनल को। जय जय माता सरस्वती मोए लगी तुम्हारी आस, लाज रखो मुझ दीन की, मां रहो हमारे पास। तो दीन बंधु दया निधि, हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। भक्तों, देखते हैं कि लड़की सवाल करती है अपनी माँ से कि आखिर बेटियां क्यों पराई हैं, तो क्यों पराई हैं और कैसे पराई हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी की ओर। एक बड़ा सीमित परिवार था, जिस परिवार में माँ, पिता, एक भाई और एक बहन, मात्र 4 ही प्राणी थे। भक्तों, हुआ ऐसा, अरे था सीमित एक परिवार, कि था सीमित एक परिवार, थे पिता और महतारी। सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी न्यूज़ चैनल को। केवल सवाल है इस बात का कि बेटियां क्यों पराई हैं, तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। एक सीमित परिवार था, थे पिता और महतारी, एक बेटा एक सुकुमारी, थे पिता और महतारी, एक बेटा एक सुकुमारी, शोभा तेरो है घर द्वार, एक पिता और महतारी। जरा गौर करें आगे कहानी की ओर। एक भाई, एक बहन, पिता और एक माँ, 4 प्राणी थे। बहन बड़ी थी, भाई छोटा था। नतीजा ये हुआ, सुबह घड़ी भवन में आई, सब्सक्राइब करें बिटिया ग्रामीण टीवी की न्यूज़ भई चैनल को। सगाई। सुबह घड़ी भवन में आई, बिटिया की भई सगाई। उसके बाद दीनी पलकी में बैठा रे, रोवे पिता और महतारी। कहने का मतलब है, बहन की शादी कर दी गई। बहन बड़ी थी, इसलिए भाई छोटा था, पलकी में बैठा दिया। अंत में परिणाम, उत लली ससुरे में आई, घर सासुरई खुशी मनाई। जब लली ससुरे में आई, सासुर रही खुशी
और बहन अपने ससुराल में चली जाती है तो अपने पिता का परिवार छूट गया। उसके बाद फिर भैया की भामरदारी सब मगन भये नर नारी, यानी बहन की शादी हो गई। उसके बाद में फिर भैया की भामरदारी सब मगन भये नर नारी, आगे कहीं ब्रजेश कुमार शिवो पिता और महतारी। यानी पहले तो बहन की शादी हो गई और बहन पालकी में बैठ के ससुराल में चली जाती है। उसके बाद में भाई की शादी हुई, क्योंकि भाई छोटा था, बहन बड़ी थी। अंत में दोस्तों हुआ ऐसा, बहन जब ससुराल में आई है तो बहन आदत की बड़ी भोली भाली थी और ससुराल के लोग भी बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे विचार थे सबके। वो थी आदत की भली अकेली लली मगन यति मन में, और संपन्न सभी परिवार जो मगन रहे आंगन में। सभी परिवार रे के खुश रहती आंगन में। अच्छा परिवार था ससुराल का, बहन बड़े आनंद के साथ रहने लगी है सास ससुर को प्यार सुनो नर नारी न चिंता मन में, आए खुश रहती वो बहन अरे आंगन में। समझाने ये जा रहे हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। जब ससुराल में बहन पहुंच जाती है तो जितने भी परिवार के लोग थे उसका बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। सास ससुर पति देवर ननद जो कुछ है सीमित परिवार था और सज्जन परिवार था, सब लोग बड़े मगन हैं। लेकिन जब बहन की शादी हो जाती है उसके बाद में वो तो शादी हुई के भैया की जब दुल्हन घर में आई, भावज को आफत देख के बहना ने खुशी मनाई। महाराज खुशी में समय गाँव कछ बीते, पर लीला या परंपर समझ ना आई हरि की नीति। वीरन होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है। मेरा मतलब है कि बहन की शादी हो जाती है, उसके बाद में भाई की शादी हुई, और जब भाई की शादी हुई है तो भाई जो था
बहन से बड़ा हित करता था और धीरे धीरे समय गुजरता गया है। ना ही हमेशा जीवन में सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। जीवन में सुख और दुख ये हर किसी के पीछे लगे रहते हैं। यानी हर प्राणी के जीवन में के सदा दिन ये कसे किसी का न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। वक्त एक जैसा नहीं रहता, समय इंसान को हर मोड़ पे ले जाके खड़ा कर देता है। कहते हैं कभी सैदा, कर्म की रेख नटारे तेरे और कर्म को कर्म सो कर्म करावे। कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। कर्म भिखारी को भूप करे और कर्म ही भूप पे भीख मंगावे। कर्म बिचारियों सैदा कहे आए कर्म ही सातों धर्म करावे। क्योंकि भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी है राजा से भिखारी। भक्तजनों देखते हैं आगे कि जब बहन की शादी हो जाती है, बहन ससुराल में चली जाती है। इधर बाद में जब भाई की शादी हुई है तो भाई आनंद के साथ अपनी पत्नी के साथ में जीने लगा है। अंत में कि हर लीला अपरंपार नहीं पेश किसी की जाती है। किसी की जाती है। भगवान की लीला का किसी ने पता नहीं चला पाया। न जाने भविष्य में क्या हो जाए, कोई पता नहीं। चाहे पल में रईस करे, चाहे तो पल में रईस करे, जो ही मिले सम्मान करे। पल में कर दे बनता धार धार नाई पे किसी की जाती है। भिखारी को राजा बना दे और चाहे तो राजा से कंगाल बना दे, जरा भी देर न लगे। बात ये बन गई थी वो हर की नजर निराली, थी वो हर की नजर निराली। घर में छाई गई रजनी काली, क्योंकि भैया भाव बीमार बीमार नहीं पे किसी की जाती है। कहने का मतलब है कि बहन तो इधर ससुराल में है, शादी होने के बाद में भाई अकस्मात बीमार पड़ जाता है। दोस्तों जब भाई बीमार पड़ जाता है, अरे पावत खबर भजी है बिहना,
पावत खबर भजी है बहना, पहन लए आभूषण गहना, पहुंची मैया के द्वार, है द्वार नाय पेश किसी की जाती है। सब्सक्राइब करें ग्रामीण टीवी न्यूज चैनल को। जब बहन ने सुना कि भैया बीमार है, अकस्मात जो कुछ वस्त्र, जो कुछ आभूषण गहने थे पहन लिए सब, अपनी सास से कहा कि माँ कुछ पैसे दे दो। माँ ने 2000 रुपए निकाले, पकड़ा दिए और जवाब दिया बेटी जाओ। अरे ऐसी कौन सी बात, जब तुम्हारा भैया बीमार है उसे दिखाओ, उसके बाद लौट आना। उसके बाद वो बहन पहुंची मैया के द्वार, हाय द्वार नाय पेश किसी की जाती है। भाई के करीब जब बहन पहुंची है, जो कुछ माल जेवर था, जो कुछ गहना था, वो सब पहन करके और 2000 रुपए अपनी सास से लेकर के भैया की मदद करने के लिए पीहर में पहुंच गई है। क्योंकि बहनों की ये आदत ही होती है, कोई भी माँ सही, कोई भी बहन सही, कि कामना लड़कियां करती हैं और पीहर वाले सब सुखी रहे। यानी कोई भी बहन, कोई भी माँ सही, केवल उसके हृदय में यही विचार रहता है कि हमारे पिता के परिवार के लोग सब सुखी रहें। कामना लड़कियां करती हैं, पीहर वाले सब सुखी रहें। घर बार और परिवार में ना कोई कभी भी दुखी रहे। लड़कियों के ये विचार ही अलग होते हैं। कितना चाहती है अपने पीहर वालों को, कितना चाहती है अपने भाइयों को, भतीजों को, परिवार वालों को, लेकिन मजबूरी है। आखिर ये सब परिवार अपना होने के बाद पराया हो जाता है और बेटियां पराई हो जाती हैं। दोस्तों, मायके का कोई इंसान मिले तो वो खुशी न बरनी जाती है। बेटियों की मायके का कोई इंसान मिले वो खुशी न बरनी जाती है। और कुशल पूछे परिवार की सब, तब धीरज दिल में लाती है। पीहर वालों के पीछे सब ससुराली से भी झगड़ती हैं। कहने का मतलब है
को। बहनें अपने पिता के परिवार को मजबूरी में छोड़ तो देती हैं, लेकिन अंत में भाइयों की, भतीजों की, परिवार वालों की, पिता, ताऊ, चाचा, माँ, चाची, सबकी कितनी बड़ी चिंता रखती हैं। लेकिन ये कुदरत का नियम है, जो बेटियां पराई हो जाती हैं। तो भक्तजनों, भाई की खबर मिलते ही मिलते बहन तुरंत ही घर से दौड़ी है और जाकर के अपने पीहर में पहुंची है। तो क्या देखा है वहां? पीहर में पहुंचने के बाद में देखा कि भाई बीमार है। अरे चली बिना घबराई, चली बिना घबराई, पहुंची जहां है छोटो भ्रात गई, बिना घबराई, पहुंची जहां है छोटो भ्रात। इतना धनाढ्य परिवार नहीं था, ससुराल वाले भी इतने कोई बड़े आदमी नहीं थे। अपनी औकात के अनुसार सासुल ने अपनी बहू को कुछ पैसा दे दिए और कहा कि जाओ अपने भैया की रक्षा करो, मदद करो। दिए सासुल ने उनको काम, जो आए भैया के काम। सासुल ने उनको दाम, आए भैया के कछुजे काम। खड़ी देखे भौजाई, खड़ी देखे भौजाई, पहुंची जहां है छोटो भ्रात, खड़ी देखे भौजाई। यानी घर से जो कुछ ससुराल से पैसे ले गई थी बहन, अपने भैया के इलाज में सब लगा दिए। और जब उससे भी पैसे नहीं गई तो जो कुछ आभूषण, जो कुछ गहने पहनी हुई थी, वो सब उतार करके अपने भैया की दवाई के लिए। धन्य है बहन का प्यार। उसी समय सब परिवार वाले लोग कहते हैं, भौजाई और माँ, अन्य परिवार के लोग कह रहे हैं, करो तुमने भारी एहसान, करो तुमने भारी एहसान, सदा तुम, सदा हम आए तुम्हारे काम। मात दिल में हर साई, भाई के हित में बिकेगा जेवर और गहना। नाए कछु फिक्र करी बहना, नाए कछु फिक्र करी बहना, बिरन की होती दवाई, होती दवाई, पहुंची जहां है छोटो भ्रात, बिरन की होई दवाई। लेकिन भगवान की नजर अलग थी। क्या है बहन का प्यार, भाई के साथ में जो कुछ ससुराल से पैसा ले गई थी वो तो लग ही गया। अपने शरीर से, बदन से जो आभूषण थे वो भी उतार करके सब बेच डाले। उसके बाद भाई ठीक हो गया। खुशी सबके दिल में छाई, उठ के बैठ गो भाई, बहन की करे बड़ाई, होय कर
जैसे ही बहन अपने भाई के साथ सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद में अपने भाई को ठीक कराने के बाद ससुराल में चली जाती है। और ससुराल के लोगों ने जब देखा है, इधर माँ भाई बहन जो भी थे परिवार वाले सब बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ससुराल में पहुंच करके पति नाराज हो गया। सास जो थी बहू की मदद करती है और अपनी बहू को बचा लेती है, पति बहुत नाराज है। अब आगे क्या होता है जरा देखिए इस राठौर कैसेट में। अरे सब कुछ दे के भ्रात को लौट गई ससुराली, आभूषण नातन पे लखे, भौपति को तब बेहाल। जब कुछ नहीं देखा है, पति नाराज होता है, सास समझाती है अपने बेटा को और कहती है चलो कोई बात नहीं, भाई के पीछे सब कुछ इसने न्यौछावर कर दिया तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं। लेकिन अंत में आइए देखते हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। दोस्तों, अरे होना हर बलवान बहन पे कैसी भावई आई, में जब बहन रहने लगी है तो किसी ने भेदरे बदमाश गए कछुआई, महाराज प्रभु ने लीनो सब सुख छीन, धन माल सभी लुट गयो भय ससुराली तब मनहीन, ओरे बंसी बारे श्याम तेरी लीला काउन नाय जानी, ओरे मुरली वाले श्याम तेरी लीला काउन नाय जानी। वेद का विधान, जिस समय बहन ससुराल में चली जाती है किसी ने भेद दे दिया और बदमाश उनके घर में घुस जाते हैं और बहन के घर में जो भी माल जेवर था, जो भी पैसा था, सब कुछ निकाल के ले गए। कहने का मतलब है कि अमीरी से गरीबी आ गई, बहन के घर में मुसीबतों का पहाड़